17 मई के दिन एक बहुत ही उत्तम संयोग बनने वाला है। एक तो ये इस साल की पहली अमावस्या शनि अमावस्या है। दूसरा, इस दिन शनि की चाल में परिवर्तन भी होने वाला है, जिसका प्रभाव हर एक राशि को देखने को मिलेगा। और मैं यहां बात कर रही हूं कुंभ राशि की। आपके तो राशि के स्वामी हैं, और आपके राशि के स्वामी का चाल में कोई भी परिवर्तन हो तो उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर देखने को मिलता है। देखिए, 17 मई को जो शनिदेव हैं वो रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, और 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर तक ये वहीं रेवती नक्षत्र में रहेंगे। अब इनका जो ये गोचर है ना, ये आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर प्रभाव डालने वाला है। पहला तो आपकी राशि के स्वामी हैं, दूसरा आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। और देखिए, शनिदेव बहुत शक्तिशाली ग्रह कहे गए हैं। दूसरे भाव में है। दूसरे भाव को अगर आप देखें तो दूसरा भाव हमारे धन का भाव है, वाणी का भाव है, मुख का भाव है, जो हम संचित करते हैं, जो हमारे संस्कार हैं, उनका भाव कहा गया है। और शनिदेव कर्म फलदाता कहे गए हैं, बहुत धीमी गति से चलते हैं। इसीलिए जब भी वो नक्षत्र बदलते हैं, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जाते हैं, तो विशेष प्रभाव देने में सक्षम होते हैं। अभी जो वर्तमान में शनि थे वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, लेकिन अब रेवती नक्षत्र जो कि बुध देव का नक्षत्र होता है। और बुध आपकी कुंडली में किन किन भावों के स्वामी हैं? एक तो आपके पंचम भाव के स्वामी है, और एक आपके 8वें घर के स्वामी हैं, जिसके नक्षत्र में शनिदेव जाने वाले हैं। अब शनिदेव के मित्र होते हैं बुध देव। इसीलिए ये जो गोचर रहेगा, ये जो नक्षत्र परिवर्तन होगा, ये आपको कई भाव के रिजल्ट देगा। सेकंड हाउस के तो देगा ही देगा, 12वें घर के भी देगा, आपके राशि के स्वामी हैं, और आपके फर्स्ट हाउस के भी देगा, आपके पंचम और आपके अष्टम भाव के भी देगा। 27वां नक्षत्र है ये, अंतिम जो 27 नक्षत्र होते हैं ना, अंतिम नक्षत्र कहा गया है रेवती नक्षत्र, जो बुध का है। और जब आप बुध को देखते हैं तो बुध क्या है? वाणी के कारक हैं। बुध क्या है? वाणी के कारक। और बुध व्यापार के कारक भी हैं, बुद्धि देने वाले हैं। तो हम जो सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं आपके शनिदेव, तो देखिए सेकंड हाउस जो है, इसके जो स्वामी हैं वो कौन है? गुरु बृहस्पति। लेकिन इसके जो नैसर्गिक कारक हैं दूसरे भाव के, वो भी गुरु बृहस्पति ही कहे गए हैं। और गुरु बृहस्पति संस्कार के, ज्ञान के देवता होते हैं। तो ये जो द्वितीय भाव है ये आपका एक्टिव है। अभी इस नक्षत्र परिवर्तन से आपका 5वां और अष्टम भाव बहुत अधिक एक्टिव हो जाएंगे। 12वें भाव के स्वामी भी आपके शनिदेव हैं। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा आपका 17 मई से 9 अक्टूबर तक का, इनमें क्या क्या लाभ आपको मिलने वाला है, इसके बारे में हम विशेष रूप से बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा। ये जो आपका सेकंड हाउस है, जहां पर ये इनका नक्षत्र बदला गया, यहाँ आपके पारिवारिक जीवन, ये परिवार का, कुटुंब का भाव भी कहा गया है सेकंड हाउस। तो आपके कुटुंब के साथ जो आप बड़ी मेहनत करते हैं अपने कुटुंब की हर एक, अपने परिवार की हर एक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, तो अब आर्थिक मामलों में सुधार होगा। क्योंकि ये धन का भाव भी है, जहां एक तरफ हम परिवार कुटुंब का कहते हैं, धन का भाव भी है। और एक चीज और है, ये जो हमारा कुंडली का दूसरा भाव है ना, ये मारक भाव भी कहा गया है। लेकिन अब आपके आर्थिक मामलों में सुधार होगा। जो अपने कामकाज को बढ़ाना चाह रहे थे, क्योंकि व्यापार के कारक हैं बुधदेव, जिनकी कुंडली में आया है, पंचम भाव भी एक्टिव, अष्टम भाव भी एक्टिव, तो ये अचानक से आपके आर्थिक मामलों में सुधार लाएगा। जो बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे थे वो बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। घर परिवार में बेहतर तालमेल आपका बनता हुआ दिखाई देगा। अपने रिश्तों को लेकर मधुरता आपके जीवन में आएगी। अब ये सेकंड हाउस में बैठकर चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे, 8वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो सामने बुध की ही राशि है उस पर भी दृष्टि डालेंगे, जो कि 7वीं दृष्टि होती है वो, और आपके 11वें घर पर दृष्टि डालेंगे। तो देखिए, धन भाव और इनकम का भाव जो कि 11वां भाव है, वो भी सभी एक्टिव हो गए। तो ये स्थिति क्या रहेगी 9 अक्टूबर तक? आप देखेंगे कि जो इस राशि के जातक नौकरी नहीं कर रहे थे, वो अब बहुत अधिक एफर्ट करना शुरू कर देंगे अपनी जॉब को पाने के लिए। लेकिन आपको थोड़ा सा संयम किस चीज में रखना है? बोलचाल में संयम रखना है। गलत शब्दों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, क्योंकि जो गलत शब्दों का इस्तेमाल है ना, ये थोड़ी सी दिक्कतें आपको दे सकता है। क्योंकि ये नहीं भूलना है कि जो सेकंड हाउस है वो हमारी वाणी का घर है, वाणी का भाव है। अब वाणी अगर कटु हुई तो बहुत सारी चीजें यहां प्रॉब्लम देने वाली बन जाती हैं। आपकी जो पर्सनल लाइफ है, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, दोनों को बेहतर बनाने के लिए आप काम करेंगे। और साथ में देखिए, अष्टम भाव क्या है? अचानक से होने वाली घटनाओं का है।
तो ये अचानक से आपका कोई रुका हुआ बोनस था, आपका कोई रुका हुआ पैसा था, वो भी आपको दिला सकता है। लेकिन साथ में आप सुख सुविधाओं पर खर्चा भी करेंगे। और देखिए, शॉर्टकट तरीके लेने से आपको बचना है। ये ध्यान रखना है कि शॉर्टकट तरीके नहीं लेने हैं। ये समय अच्छा है क्योंकि ये मित्र के नक्षत्र में गए हैं, मित्र के नक्षत्र में गए हैं। और उन लोगों के लिए जो जिनका अपने ससुराल पक्ष से थोड़ा बहुत इशू चल रहा था, उसको सुधारने का आप काम करेंगे। या फिर आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बड़ा फेस कर रहे थे ससुराल में, आप किसी ना किसी तरह के आर्ग्यूमेंट्स पर हमेशा दबे रहते थे, तो उन चीज़ों में भी कहीं ना कहीं आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। और उसके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब देखिए, ये जो भाव है ना, मैंने कहा ये संचित चीज़ों का है। संचित, आप धन भी संचित करते हैं, संचित आपके संस्कार भी हैं, संस्कार का भाव भी यही है। तो आपने जो भी बचपन से अब तक शिक्षा सीखी है, दूसरों की मदद करने की, या जो भी आपके फैमिली ने आपको शिक्षा दी है, क्योंकि शनि की राशि है तो अनुशासन ये बहुत ज़्यादा दिखाता है। शनि की राशि जो है अनुशासन बहुत दिखाता है। अगर आप अपने धन के मामले में अनुशासित रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे, तो आप अपने लिए हर तरीके से सुरक्षा देख पाएंगे। क्योंकि दूसरा भाव देखिए, जब हम अपनी कुंडली में किसी भी भाव को देखते हैं तो वहां पर आप दृढ़ संकल्प, एक कौन ग्रह बैठा हुआ है वहां, तो अभी वहां शनि बैठे हुए हैं और ऊपर से शनि की राशि है, तो अनुशासित रहकर काम आपको करने होंगे। बुद्धिमानी से आप निर्णय ले पाएंगे और बचत करने की तरफ भी आप रहेंगे। आप धन प्रबंधन में निपुण सिद्ध हो सकते हैं। और देखिए, इस दौरान ना, जब शनि बुध की राशि में गए, तो आप बिजनेस जो कर रहे हैं बड़ी मेहनत करते हुए दिखाएंगे। ये आपको बहुत मेहनती बनाएगा, समय बहुत मेहनती बनाएगा। और जब इस दौरान आलस भी आपके अंदर आएगा ना, तो आप उस आलस को छोड़कर आगे बढ़ना चाहेंगे। एक चीज यहाँ और है 2 जून तक कि जो आपका पंचम भाव है वहां बुध बैठे हुए हैं, लेकिन 2 जून तक, 2 जून को तो बुध गुरु बैठे हुए हैं। गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा आपके छठे घर में। तो ये जो पंचम भाव है, ये आपकी बुद्धि को, आप बड़ा बुद्धिमानी से निर्णय ले पाएंगे, आपकी बुद्धि को सक्रिय करेगा। बड़ी बुद्धिमानी से आप निर्णय ले पाएंगे और हर संभव प्रयास आप अपने कार्य क्षेत्र में करते दिखाई देंगे। यानी कि जिस तरीके से भी आप कार्य कर सकते हैं, उस तरीके से आप उस कार्य को करेंगे। ये आप अपने अंदर सोच कर रखेंगे। अब चौथे घर पर भी इनकी दृष्टि है, तो ये समय आपके लिए प्रॉपर्टी, वाहन के सुख की भी संभावनाएं आपके लिए बनाएगा। प्रॉपर्टी का सुख दिला सकता है, वाहन का सुख दिला सकता है, आपके करियर में एक स्थिर आपकी जो स्थिति है उसको मजबूत कर सकता है। और इसके अलावा पैतृक संपत्ति से जुड़े अगर कुछ कार्य चल रहे हैं तो उनमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलने वाली है। और गुरु बृहस्पति, देखिए गुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं और कारक भी हैं। इसीलिए जिन चीजों का, देखिए आप जिन चीजों को शुरू से लेकर चलते हैं कि लोगों की मदद करनी है, ये आपके संस्कार हैं, लोगों की मदद करनी है, जब बन पड़े तब आप कुछ अच्छे कार्य करने हैं आपको। तो जब आप इन संस्कारों को लेकर चलते हैं, और ये साथ में गुरु भी इसका सपोर्ट में है, बुध भी आपके सक्रिय हो गए हैं, 12वां घर भी आपका सक्रिय हो गया है, तो विदेश से भी आपको लाभ दिलाएगा। आपके अच्छे कर्म के द्वारा आपको लाभ मिलेंगे। अनुशासित होकर कार्य करेंगे तो भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सावधानी क्या रखनी है? सावधानी सबसे पहली तो यही है, वाणी पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वैसे तो बुधदेव बुद्धि के कारक तो हैं ही, साथ में वाणी के कारक भी हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान आपको जरूर रखना होगा कि आप अपनी वाणी को जितना मीठा रखेंगे उतना ज्यादा आपको उसका प्रभाव देखने को मिलने वाला है। क्योंकि इस दौरान और भी जो चीजें हैं वो रहेंगी, और जो अष्टम भाव है, इस अष्टम भाव में आप कुछ खर्चे भी कर पाएंगे। अब उपाय क्या कर सकते हैं? तो देखिए, ये 17 मई शनि अमावस्या का दिन है। शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। ये उपाय आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।